हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर आपके अपने चैनल द एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा हिस्ट्री का आज का हम लोग टॉपिक इतना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की प्राचीन शहर किस नदी के किनारे उभरे थे। ऑप्शन ए बागमती नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी सभ्यता हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक है, क्या है। ताम्र युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, अच्छी युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही। आप इसे नोट्स भी करते चलिएगा। 2400 ईसा पूर्व से 2004, एक सेकेंड दोस्तों, 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की बस्ती जहां एक जुते हुए खेत का प्रमाण था, कौन सी है। कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं। आप बताने के से प्रयास कीजिएगा। आप कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए, बताने के से प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा। हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। मृतकों का टीला कहा जाता था। आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। आप अच्छे से इसे नोट्स करते रहिएगा। हड़प्पा को सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था और मोहनजोदड़ो को उसके एक साल बाद यानी 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और कालीबंगन के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो साक्ष्य मिले हैं। एक जूते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले हैं और दूसरा जो है हमें यहाँ पर चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। चूड़ियों के प्रमाण मिले हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कालीबंगन। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में एक बंदरगाह पाया गया है। ऑप्शन है धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर होगा लोथल। लोथल जो है हड़प्पा स्थल में से कि एक प्रमुख बंदरगाह था, जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है। आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया कि सबसे पहले 1921 में
दयाराम दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल को काली चिड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता था। चलिए अभी इससे पहले हमने कुछ देर पहले इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आप इसे उत्तर दीजिए जल्दी, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन दे रखा है लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कालीबंगा। अभी हमने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि कालीबंगा में दो चीज़ों को होने का प्रमाण मिलता है, पहला जुते हुए खेत और दूसरा चूड़ियाँ। यहाँ पर चूड़ियों का मिलने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। अब बताने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटों से बनी इमारतें या प्रशासनिक प्रणाली। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो शहरी नगर का विस्तार था, और जब शहरी नगर का विस्तार होगा तो वहाँ की जो घरें हैं वो निश्चित ही रूप से ईंटों से बनी होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। यहाँ वहाँ पर जो है ईंटों से बनी इमारतों का होना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन दे रखा है इसमें मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, अमरीनाल। इससे पहले हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद होगा और आपने उससे नोट भी किया होगा। हमने जो डिस्कस किया था वो था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा स्थान का खोज किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सिंधु सभ्यता के जो इसमें प्रमुख स्थल हैं दिया है लोथल, डिब्रूगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में हमने अभी डिस्कस कर ही लिया, मोहनजोदड़ो के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया, लोथल के बारे में डिस्कस कर ही लिया, लेकिन जो डिब्रूगढ़ है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिब्रूगढ़। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल। लोथल अभी हमने कुछ देर पहले लोथल के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। लोथल जो है गुजरात, वर्तमान के गुजरात में राज्य में पड़ता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है। हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक स्थल है वो है राखीगढ़ी। जो राखीगढ़ी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे और जितने भी आंसर हैं आपने कमेंट के माध्यम से मैं दिए सारे सच होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता डैश से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता डैश से संबंधित थी। हमने कुछ देर पहले डिस्कस जो किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम 1400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस जो काल को हम कांस्य युग सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए
हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन दे रखा है, कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में स्थित है। कालीबंगन या कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या राजस्थान। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है हनुमान, काली, अयप्पा या पशुपति। हम सब जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे, इसलिए पशुपति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हथियार का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हथियार का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन है चंपा, मगध, कौशल, अवंती। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मगध। जो मगध है वो युद्धों में सबसे पहले हथियार का इस्तेमाल किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। और जो सबसे नया वेद है वो है अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान दो विधाएं क्या थीं। समिति, सभा। समिति और सभा न तो एक और न ही दो। जो दो विधाएं क्या थीं ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा समिति और सभा दोनों। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। जो समिति और सभा थी वो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। इसमें ऋग्वेद में प्रजापति की दो पुत्रियों का जिक्र किया गया है। एक का नाम समिति और दूसरी का नाम सभा बताया गया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में डैश भजन है। यहाँ पर भजन का तात्पर्य है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं। तो ऋग्वेद में जो है 128 भजन या सूक्तियाँ हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महाजनपद का पहला शासक था। आप इसका करेक्ट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक था। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है। अथर्ववेद जादुई विज्ञान, ऋग्वेद स्तुति के भजनों का ज्ञान, यजुर्वेद यज्ञ सूत्रों का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका गलत मिलान है वह है सामवेद। सामवेद में जो हमें संगीत का ज्ञान मिलता है, संगीत का ज्ञान हमें सामवेद से मिलता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए जो हम आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक जितना भी हमने आपको क्वेश्चन कराया होगा, उम्मीद है कि आप उस सारे क्वेश्चन को नोट्स किए होंगे अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? आस्किनी, सुतुद्री, परुशनी, कालिंदनी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा परुशनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन दिया इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में गंगा का भी जिक्र मिलता है, यमुना का भी जिक्र मिलता है, सरस्वती का भी जिक्र मिलता है, लेकिन नर्मदा का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। हम बात करते हैं सरस्वती नदी की, जो कि ऋग्वेद में इसका भी उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में इनका विलुप्त हो गया है, अर्थात इनका अस्तित्व अब नहीं रहा है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? अभी हमने कुछ देर पहले बताया था आपको कि सामवेद जो है संगीत का जनक इसे माना जाता है। सामवेद संगीत के बारे में हमें ज्ञान देता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको हम आपसे साझा किए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप कॉपी पेन में इसे नोट्स करिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।